हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ आज मैं आपको बता रही हूँ अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना, जो कि बहुत ही आसान है। और यहाँ पर मैंने अस्तर को अच्छे से पहले वॉश किया है, धो लिया है और उसके बाद यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर एक सीधा निशान लगा लेना है, जिससे जो आपका कपड़ा एकदम सीध में कटिंग हो। और यहाँ जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई लेनी है वहाँ पर भी आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है दोनों तरफ, और एक सीधा निशान खींच देना है, जिससे जो है आपकी ये लंबाई हो जाएगी कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो हमारे तीरे हैं वो ले रही हूँ, क्योंकि इसे मैं बना रही हूँ हाफ कॉलर नेक। तो कॉलर नेक में जैसे आपको पता है कि शोल्डर हम तकरीबन 7.5 से 8 इंच रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 इंच, क्योंकि मैं इसमें हाफ कॉलर बनाऊंगी और इसका जो आगे का गला है वो मैं गोल शेप में कट करूँगी। तो 3 इंच यहाँ मैंने गले की चौड़ाई ली है और यहाँ पर गहराई ली है तकरीबन मैंने 7 इंच की, जो कि बनने के बाद 6.5 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रख लिए हैं शोल्डर 7.5 इंच पे, और 7.5 पर नीचे पर भी मैंने 7.5 इंच की ली है यहाँ पर लंबाई। और इस तरीके से यहाँ पर जो हम आर्म होल का शेप देंगे उसका यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूँगी। तो जो मैंने देखिए चौड़ाई ली है वो भी 7.5, और इस तरीके से जो लंबाई ली है वो भी 7.5 ही ली है। और ये मैंने बॉक्स बना दिया है जिसमें हम आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है आधा इंच नीचे की तरफ से डाउन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों की मैं साथ में कटिंग कर रही हूँ, और बैक पार्ट आपको फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा रखना है। और जितने भी कॉलर वाले ब्लाउज हैं जितने भी कॉलर वाले ब्लाउज कुर्ती हैं, इनमें बैक पार्ट आपको 1 इंच बड़ा ही रखना है। यहाँ पर मैंने लगा लिया है चेस्ट के फिटिंग का निशान, जो कि 9 इंच पे है, और कमर की फिटिंग का निशान जो कि 8.5 इंच पे है। तो इसी तरीके से आपके जो भी फिटिंग के निशान है, फिटिंग के निशान को पहले लगा लेना है, और उसके बाद जितना भी आपको मार्जिन रखना है कुर्ती में उस मार्जिन को भी आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद इन फिटिंग के निशानों को और मार्जिन के निशानों को इस तरीके से आपको मिला देना है। तो देखिए, अब यहाँ में जो हमारे साइड के जो कट होते हैं वो आपको कितना रखना है उसकी मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 21 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो हमारा बस्ट का जो दामन का जो एरिया होता है उसका जो साइज़ होता है वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रख रही हूँ तकरीबन 10 इंच। इसे आप हल्का सा लूज़ ही रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिटिंग जो पेट के पास आ जाता है, टमी के पास, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ 10 इंच लेने के बाद 1 इंच में मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि जब हम दामन जो है या कुर्ती के चाक जब फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के लिए मार्जिन 1 इंच से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी हम ये कुर्ती के दामन या चाक जब फोल्ड करते हैं तो उसमें मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप ड्राफ्टिंग में देख रहे हैं, देखिए चेस्ट और कमर की तरफ जो मार्जिन है मेरा आपको दिख रहा होगा, ये ज़्यादा है। और नीचे जो मैं चाक फोल्ड करूँगी, दामन फोल्ड करूँगी, उसमें मेरा मार्जिन कम है। 1 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, ये नीचे की तरफ जब हम इसे सिलाई करेंगे तो बस हमें 1 इंच ही इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है 12 इंच पे निशान, जो कि हल्का सा तिरछा हो जाएगा और नीचे की तरफ इसका शेप अच्छे से आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम ये जो है लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। जो हम कट लगाएंगे चाक का, उधर से इस तरीके से सीधी हम एक लाइन खींच लेंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमें इसी लाइन पर जो है कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरीके से देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे तो जो हमारा 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है एकदम एग्जैक्टली इसी निशान पर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं रखना है। अब हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। देखिए, इस तरीके से 1-1 इंच का ही मार्जिन रखना है। जो मैंने अभी लाइन बनाई थी वो मेरी सिलाई की लाइन है, और उसके बाद ये मैंने 1 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर एक निशान और बना लिया है। तो जब इस तरीके से हम एक बार और डबल फोल्ड करेंगे तो जो हमने लाइन खींची है उसी पर हमारी सिलाई आएगी, और बहुत अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग भी हमारी आएगी। इस तरीके से कुर्ती कटिंग करेंगे तो कहीं भी फिटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, ऊपर की तरफ अब हम लगा लेंगे आर्म होल के निशान। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के ही आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों पार्ट को साथ में कट कर रही हूँ। तो उसके लिए 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया था। उसके बाद जो है गहराई दे दी है। अब लगाएंगे यहाँ पर निशान हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए। तो उसके लिए हल्का सा हमको 1/2 इंच तिरछा करना है आर्म होल के शेप को,
जो हमारा बॉक्स है उसको अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल का जो गहराई का शेप होता है उसे यहाँ पर लगा लेना है। देखिए ये मैंने लगा लिए हैं और अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट का निशान पर ही कट करना है, ध्यान रखिएगा। तो बैक पार्ट की तरफ से निशान उठाते हुए मैंने कट कर लिया है आर्म होल, और यहाँ पर सबसे पहले जो कुर्ती पे हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं, जो भी हमें जैसे भी सिलाई करनी है वो हम नीचे वाले हमारे पार्ट पे भी अच्छी तरीके से निशानों को उठा लेंगे कट करने से पहले ही। तो देखिए सारे निशान जो हमने फ्रंट पार्ट की कुर्ती, बैक पार्ट की कुर्ती दोनों पे अच्छी तरीके से निशानों को उठा लेंगे और इस तरीके से अस्तर को फिर से रख देंगे, जिससे जब हम फिटिंग करें तो हमें आसानी हो। उसके बाद जो भी हमारे निशान हैं मार्जिन की, वहाँ से अब हमें कट करना है। मार्जिन का जो निशान लगा है वहीं से आपको ले जाना है और कुर्ती की कटिंग को कर देना है। साइड में जैसे कि मैंने बताया बस उतना ही मार्जिन रखना है जितना आपको फोल्ड करना है, 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। सारी कुर्ती को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं और अस्तर मैंने फ्रंट और बैक साथ में ही कट कर लिया है। अब इसे मैं क्योंकि कॉलर वाला बना रही हूँ तो पीछे की तरफ से मैंने बिल्कुल 1 इंच का हल्का सा गहराई देते हुए गोल कट कर लिया है 3 इंच के ही दूरी से। तो ये देखिए मेरे बैक पार्ट की कटिंग कुछ इस तरीके से हो गई है अस्तर की, और इसे मैंने साइड में करके रख दिया है। अब फ्रंट पार्ट को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, जैसा सेट था हमारा सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इसमें आर्म होल के फ्रंट पार्ट की जो गहराई है उस पर अब हम कट लगाएंगे। तो ये कट भी मैंने लगा लिया है। अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हमें करनी है आस्तीन की कटिंग, लेकिन इस देखिए ये जो कपड़ा है लंबाई में तो है लेकिन इसमें हमें बीच में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसकी किनारी है वो मैंने कट करके अलग कर दी है, और जितनी लंबाई की हमें स्लीव्स चाहिए उतनी लंबाई का यहाँ पर मैं कपड़ा कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास भी कपड़ा कम है और आपको लॉन्ग स्लीव्स बनानी है तो इस तरीके से आप आसानी से कपड़े को ज्वाइंट करके यहाँ पर स्लीव्स बना सकते हैं। तो देखिए दोनों कपड़े देखिए बीच में से हम इनको करेंगे ज्वाइंट और उसके बाद इन पर करेंगे हमारी स्लीव्स की कटिंग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मशीन पर और यहाँ बीच में से इसमें लगा लेते हैं सिलाई। तो जिनके पास भी कपड़े की दिक्कत होती है, कपड़ा कम है, लॉन्ग स्लीव्स बनाना है, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनाइए। तो देखिए आ गई हूँ मैं मशीन पर और यहाँ पर सबसे पहले दोनों कपड़ों को इस तरीके से रख लूँगी और बीच में से सिलाई में लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई मैंने अच्छी तरीके से लगा ली है। इसके ऊपर चाहें तो आप एक पैर की सिलाई और लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से नाखून से अच्छी तरीके से प्रेस कर लें और इसके ऊपर प्रेस भी कर लें तो ये कपड़ा सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। कपड़ा सेट होने के बाद देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है। ये मैंने डबल फोल्ड पहले इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया, अच्छी तरीके से नाखून से निशान कर लिया, उसके बाद एक बार डबल फोल्ड और कर लेंगे जिससे हमारी दोनों स्लीव्स कटिंग हो जाएं। उसके बाद यहाँ मैं स्लीव्स के निशान लगा रही हूँ। जितनी भी लंबाई की आपको स्लीव्स रखनी है लंबाई का निशान लगा लीजिए। यहाँ पर मैं तकरीबन 18 इंच तक की स्लीव्स बना रही हूँ, लॉन्ग स्लीव्स। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ से कपड़ा एक सा कर लिया है। तो ये हमारी हो गई है लंबाई। अब ऊपर की तरफ से यहाँ पर जो हम आस्तीन के लिए जो लेते हैं नीचे की तरफ से कितनी हमें गहराई लेनी है उसका निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो है चौड़ाई रखी है वो 9 इंच की रखी है, 9 से 9.5 इंच की मैंने यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई रख ली है। उसके बाद यहाँ नीचे 3.5 इंच पे हम एक यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम जो है 3.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है ऊपर की तरफ इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। जैसे कि हम स्लीव्स में जब हम आस्तीन की जो गहराई वगैरह कर्व शेप देते हैं वो इसी लाइन पर देते हैं। तो ये लाइन मैंने इस तरीके से बना ली है अच्छी तरीके से। अब हमें जो हमारे शोल्डर हैं उसको अच्छे से नापना है। तो ये मैंने बैक पार्ट लेके शोल्डर को नाप लिया है जो मेरा 8.5 इंच आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं देखिए इंची टेप रख के 8.5 इंच पे ये जो तिरछी लाइन है उस पर निशान लगा दूंगी और इसी निशान के अकॉर्डिंग में जो है स्लीव्स की जो भी हमारी गोलाई है उसका शेप दूंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो भी हमारी मोहरी है उस मोहरी से इस निशान पर इस तरीके से इसको तिरछा करके मिला देना है, जिससे जब हमारी कुर्ती बन जाए उसके बाद हम फिटिंग करें तो इसी निशान के अकॉर्डिंग हम जो है फिटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से आस्तीन का जो शेप बनता है
उस शेप को आपको बना लेना है। अगर आपको आस्तीन की कटिंग करना सीखना है तो मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड पर ढेर सारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो हैं आस्तीन के, वो आप जाकर देखिए। वहाँ से आप लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल बीच में आया है, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो मेन फैब्रिक है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मेरी ये जो कटिंग कंप्लीट हो गई है आस्तीन की। अब हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है, तो अब हम लेंगे हमारा मेन फैब्रिक और इसे फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना है। और अगर बॉर्डर वाला कपड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कटिंग किस तरफ से करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉर्डर, क्योंकि दोनों तरफ है तो सिर्फ नीचे की तरफ मैंने ली है जितनी लंबाई की कुर्ती आ रही है, और यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेते ही कटिंग करना है, क्योंकि जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो बाद में इसकी फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिए ये सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है, बैक और फ्रंट दोनों की हम मेन फैब्रिक पर अच्छी तरीके से अस्तर को रखकर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोनों कटिंग हमारी हो चुकी हैं और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें मैं कॉलर लगाऊंगी, हाफ कॉलर, तो इसका वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब इस तरीके से कपड़े को देखिए मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है और एक बार और फोल्ड कर लूँगी। इसे 4 फोल्ड मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है और इस पर जो है हम आस्तीन रख के हमारे आस्तीन की भी कटिंग हम कर लेंगे, जिससे दोनों आस्तीन हमारी साथ में कट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हमने कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब